हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के स्वास्थ्य से संबंधित एक कार्यक्रम जिसका नाम है घर में क्यारी सेहत न्यारी। तो आइए हम आप सभी को सुनवाते हैं अपने डिजिटल हैंडल पर कार्यक्रम का अगला भाग। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 एफएम वक्त की आवाज। साथियों नमस्कार। मार्गदर्शन के सौजन्य से 91.2 एफएम वक्त की आवाज में प्रस्तुत है प्रोग्राम घर में क्यारी सेहत न्यारी। मित्रों, आपने पिछले भाग में सुना कि जो बच्चे कुपोषित होते हैं उन्हें किस किस प्रकार के भेदभाव से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका मन खिन्न हो जाता है। वो अपने आप को सबसे अलग समझने लगते हैं, उनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। और ऐसा होना जाहिर सी बात है जब बार बार हम किसी का मजाक बनाएं, चाहे बच्चे हों या बड़े। उनकी कमियों को दूर करने की बजाय उसे उजागर करके ये बताना कि वो सामान्य नहीं बल्कि रोगी है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में बच्चों का चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक सी बात है और इसका कारण सिर्फ पौष्टिक आहार, माँ और बच्चे को ना मिल पाना। इस बात को साफ लहजे में बताया प्रिंसिपल सर और वसुंधरा जी ने। अब जानना ये है कि आगे वसुंधरा जी करती क्या हैं। अभी फिलहाल वसुंधरा जी क्लास में बच्चों से आहार को लेकर सवाल कर रही हैं। सुनते हैं कि वो क्या सवाल है। मेरा नाम शिवानी, मैं बैरी दरियाव से आई हूँ। खाने के प्रकार हैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि। मेरा नाम सोनम है, मैं बैरी दरियाव से आई हूँ। खाने के प्रकार हैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी। साथियों, अभी आपने सुना इन बच्चों को जिन्हें आहार के प्रकार का मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी है। अब वसुंधरा जी कैसे इन बच्चों को आहार की पूरी जानकारी देकर समझाएंगी। आइए सुनते हैं आगे। मैं और प्रिंसिपल सर ने कुपोषित बच्चों के बारे में बातें कर ये निष्कर्ष निकाला कि हमें भोजन से जुड़ी सारी बातें बच्चों को बताई जाए ताकि उन बच्चों में ये समझ पड़े आहार को लेकर। यही सोचकर मैंने इन बच्चों से आहार के प्रकार के बारे में पूछा और इनके जवाब में पाया कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी ही इन बच्चों के लिए आहार के प्रकार हैं। और ये गलत नहीं है क्योंकि ये बच्चे हमेशा यही खाते हैं और इनके घर में भी इन्हें यही मिलता है, जिसकी वजह से इनको इतना ही पता है। मैं बच्चों से सवाल करने के बाद प्रिंसिपल सर से मिली और उनसे सारी बातें साझा की। फिर मेरी बात सुन प्रिंसिपल सर ने कहा, वसुंधरा, इस विषय को लेकर सिर्फ बच्चों से ही नहीं बल्कि इनके अभिभावकों से भी बात करो। और इसके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा क्योंकि कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, सारे बच्चों के अभिभावक आएंगे। तुम कल इस विषय को उठाना। ये बात सुन मुझे खुशी हुई क्योंकि आहार की जानकारी सबको होनी चाहिए। मेरे अंदर उत्सुकता थी खाने को लेकर बात करने में, क्योंकि भोजन का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमें लगता है कि भोजन की पूरी जानकारी हम सभी को हो तो बहुत अच्छा है। अभी यही बात मैं सोच ही रही थी कि स्कूल की घंटी की आवाज से मेरा ध्यान बच्चों पर गया कि घर जाने के लिए कितने उतावले हो रहे हैं ये।
और तभी मैंने भी अपना पर्स उठाया और घर की ओर चल पड़ी। मैं घर पहुंची और हमेशा की तरह सारी बातों को डायरी में नोट डाउन किया और रात के खाने की तैयारी में जुट गई। सबको खाना खिलाया और सो गई, इस उम्मीद के साथ कि कल की सुबह कुछ नया करना है। सुबह होते ही घर का काम किया और स्कूल के लिए चल पड़ी, क्योंकि आज मुझे बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय भोजन के बारे में जानना और उनसे समझना था। मैं स्कूल पहुंची ही थी कि मीटिंग हॉल में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी देख मन खुश हो गया और मैंने उन बच्चों के माता पिता से कहा, हम हर बार बच्चों से जुड़े सवाल करते हैं, लेकिन आज की मीटिंग में हम बात करेंगे आहार की। ये बात सुनते ही एक अभिभावक महिला जिनका नाम रेखा था, वो बोल पड़ी, आहार की बात? मैं कुछ समझी नहीं। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, आप अपने बच्चों को कैसा आहार देती हैं? क्या आप हमें बता सकती हैं? मेरी बात सुनते ही पुरुष अभिभावक जिनका नाम राजेश था, वो बोल पड़े, मैम, आज आप भोजन से जुड़े सवाल क्यों कर रही हैं? भोजन का बच्चों की पढ़ाई से क्या मतलब है? मैंने बिना देरी किए हुए कहा, भाई साहब, भोजन का बच्चों के पढ़ाई से गहरा संबंध है। वो कैसे मैम जी? भोजन और शरीर का ताल्लुक हमारे जन्म से ही है, क्योंकि भोजन ही हमें ऊर्जावान, शक्तिशाली बनाता है। इसलिए हमें तरह तरह के भोजन की जरूरत होती है। यही कारण है कि बच्चे हो या बूढ़े, उनके मन, मस्तिष्क और शरीर पर भोजन का गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी ये बात सुन सभी लोग आपस में कहने लगे, सही बात है मैडम जी, सही कह रही हैं। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि आज के समय में सभी प्रकार के भोजन में मिलावट की चीजें आ गई हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। जिस प्रकार हम मनुष्य जीवन के लिए सांस लेने के लिए हवा पर निर्भर रहते हैं, उसी तरह भोजन भी मनुष्य को जीवित रखने के लिए जरूरी है। तभी एक साथ सभी अभिभावक बोल पड़े, अरे ये बात तो पता ही नहीं थी मैडम जी, आगे बताइए। मुझे उनके खाने के प्रकार के बारे में जानने की उत्सुकता देखकर बहुत खुशी हो रही थी। मैंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, भोजन का पहला प्रकार होता है शाकाहारी भोजन। ये शरीर और मन दोनों को ही स्वस्थ रखने के लिए होता है। ये भोजन आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक रोगों से दूर रखने में हमारी मदद करता है और हम सभी को एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करता है। मेरी ये बात सुनते ही एक महिला अभिभावक रेनू जी ने कहा, मैडम, शाकाहारी भोजन में क्या क्या चीजें आती हैं? बहन जी, शाकाहारी भोजन जैसे कम मसाले वाला, शुद्ध शाकाहारी, ताजा पका हुआ भोजन, जल्दी पचने वाला, सादा एवं पोषक तत्व प्रदान करने वाला, जैसे फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, सभी प्रकार के दाल, घी इत्यादि। ऐसे आहार का सेवन करने से बुद्धि तेज, त्वचा रोग से मुक्ति और बालों की खूबसूरती बढ़ती है। शाकाहारी भोजन किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। मेरी ये बात सुनकर रेनू जी ने फिर कहा, मैडम जी, आपकी ये जानकारी बहुत अच्छी है। ऐसी बात बताने और हम सभी को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आहार का ये पहला प्रकार आपने बताया, पूरा प्रकार बताइए। मैं मुस्कुराते हुए बोली, जी बहन जी, भोजन का दूसरा प्रकार है मांसाहारी भोजन। जो व्यक्ति अपने शरीर को बहुत तेजी से मजबूत और शक्तिशाली बनाने की चाह रखते हैं, वो मांसाहारी भोजन का प्रयोग करते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडे, शराब, लहसुन, प्याज आदि। मेरी बातों को मीटिंग में बैठे सभी बच्चे और अभिभावक बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सुन रहे थे। ये देख मुझे अत्यंत खुशी हो रही थी। तभी रेखा बहन जी ने सवाल किया, बहन जी, मांसाहारी खाने के क्या फायदे हैं? कुछ मांसाहारी खाना आयरन और विटामिन बी से भरपूर होते हैं। जो व्यक्ति मांसाहारी होते हैं, उनके अंदर खून, जिंक और सेलेनियस की कमी नहीं होती है। उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। मांस में बहुत से एमिनो एसिड होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए जरूरी होते हैं। और हाँ, मछली में 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हृदय रोग और कैंसर से बचाता है। 3 फैटी एसिड में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। मांसाहार में फास्फोरस आसानी से मिलता है और शरीर में कैल्शियम के बाद फास्फोरस ही वो तत्व है जो अधिक होता है। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैडम जी, आपने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन को और उनके फायदे को बताया। अब आप हमें इसके नुकसान को भी बता दीजिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।
पहले आप मुझे बताइए कि आप रोज रोज एक ही प्रकार का भोजन खाना पसंद करेंगे या हर दिन अलग अलग प्रकार का? जाहिर सी बात है, अलग अलग प्रकार का। बस जब आप रोज रोज खाने में बदलाव करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार का भोजन आपको नुकसान नहीं करेगा। अब तय आपको करना है कि आप भोजन करते समय क्या बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमारा आहार होता है वैसा ही हमारा मन होता है, इसलिए भोजन का शरीर और मन पर गहरा असर होता है। मेरी ये बात सुन रेखा जी बोल पड़ी। मैडम जी, आपकी बात हमें बहुत अच्छे से समझ आया। भले थोड़ा थोड़ा ही खाओ, पर खाने में हर दिन बदलाव जरूर करो, जिससे हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और शक्तिशाली बना रहे। अब ये निर्भर हम पर है कि हम कब और कैसा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग में इतनी बड़ी सीख देने के लिए। मैडम के लिए सभी लोग ताली बजाओ। मुझे रेखा की बात और मीटिंग हॉल में जितने भी माता पिता थे सबके चेहरे खिले हुए देख और तालियों की आवाज सुन मैं बहुत ही खुश हुई थी, और साथ ही ये जानकर कि मणिपुर गांव के लिए मेरा उठाया कदम सफल साबित होता हुआ दिख रहा था। मैंने सबको धन्यवाद कर मीटिंग को समाप्त किया और एक नई सोच और उत्साह के साथ घर को चल पड़ी। साथियों, आपने सुनी आज की ये कहानी और जाना भोजन के प्रकार के बारे में। आज के इस भाग को सुन के आपके क्या सवाल हैं, क्या सुझाव हैं, आप उन्हें साझा कर सकते हैं नंबर 78 97 96 96 96 पर फोन करके।